गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद और जोजस्त होंगे। तो स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर रोज़ करंट अफेयर करते हैं। तो आज कौन से करंट अफेयर है? आज 13 अगस्त 2024 के करंट अफेयर है। तो 13 अगस्त 2024 को क्या स्पेशल होने वाला है और कौन से करंट अफेयर आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो जुड़ जाइए अपने सभी दोस्तों के साथ और फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। भैया ये तो आपका ही काम है, आप ही करोगे, कर दो फिर। और फिर बढ़ जाते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। जल्दी जल्दी प्रश्न नंबर 1 क्या कहेंगे? प्रश्न नंबर 1। तो भैया प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? सुन लो प्रश्न नंबर 1 की। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं? तो क्या कह रहा है कि पेरिस जो ओलंपिक अभी हुए थे ना, जिसमें जिसमें कोई खिलाड़ी को बाहर भी निकाला गया है, बहुत सी बातें चली इसमें। तो क्या हुआ है, ये पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सबसे अधिक मेडल जीते? क्योंकि अब समाप्त हो चुका है, इसकी समापन हो चुकी है। तो अब इसमें किस देश ने कितने मेडल जीते हैं? तो सबसे अधिक मेडल किसने जीते हैं? ऑप्शंस क्या है? ए यूएसए, बी चीन, सी फ्रांस, डी जापान। तो आप कहेंगे भैया इस पेरिस ओलंपिक 2024 में जो सबसे अधिक मेडल जीतने वाला देश जो है वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। क्या कहेंगे? यूएसए। तो यूएसए ने भैया सबसे अधिक मेडल जीते? बोलेंगे हाँ भैया यूएसए ने सबसे अधिक मेडल जीते हैं। संख्या क्या रहेगी, बात करते हैं अभी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेलों के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, याद रख लेना। आने वाले पेपर में, अपकमिंग एग्जामों में ये पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ था। तो आप लोग समझ जाना, फ्रांस की राजधानी पेरिस। कहाँ हुआ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। याद रहेगा? बोलेंगे भैया जरूर याद रहेगा, कोई दौर नहीं। कब से शुरू हुआ ये खेल, कब से आयोजन किया गया? तो इसका 33वां संस्करण था। बोलेंगे 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक इनका आयोजन किया गया था। ओके, जिसमें क्या हुआ, दुनिया भर के कितने लगभग हजार, कितने 10,000 एथलीट ने भाग लिया। कितने? 10,000 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। 32 खेल इसमें शामिल थे। ओके, यूएसए पेरिस 24 ओलंपिक खेलों में कितने? 40 स्वर्ण पदक, 44 रजत पदक और 42 कांस्य पदक के साथ मेडल टेबल में पहले स्थान पर रहा। भैया यूएसए ने कितने पदक जीते? तो आप कहेंगे 40 स्वर्ण पदक। अच्छा जी, भारत ने कितने जीते? बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, भारत ने कितने जीते? तो आप कहेंगे भारत ने भैया 6 जीते। कितने जीते? 6। ओके, तो सोचो, भारत की जनसंख्या पूरी दुनिया से जनसंख्या सबसे अधिक है और मेडल संख्या कितनी? 6। बहुत, ये भारत गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भारत गवर्नमेंट अगर खिलाड़ियों को सपोर्ट करे तो बहुत आगे जा सकते हैं, पर वही बात है ना, करता कौन है। ओके, तो चलिए ओवरऑल हम अपनी बात पे आते हैं। कितने? 40 और 44 और 22, 40 स्वर्ण, 44 रजत और 22 कांस्य पदक जीते हैं। ओके, चीन ने कितने मेडल जीते? चीन ने जीते 91 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा। चीन कितने स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर। अगर बात करें अपने भारत की, तो भैया भारत कौन से स्थान पर रहा है इसमें? तो आप कहेंगे भारत रहा 71वें स्थान पर। कितने? 71वें स्थान पर भारत अपना रहा है। कितने स्थान पर? 71वें स्थान पर। तो पेरिस ओलंपिक के बारे में भैया सब पढ़ के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना। अपकमिंग एग्जाम हो लाइक SSGD, MTS और अन्य कोई बिहार पुलिस या कोई आने वाले एग्जाम है, उन सब में। ओके दोस्त, बात करें प्रश्न नंबर 2। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? जैसा कि मैंने अब आपको बताया कि भारत किस स्थान पर रहा, तो आप कहेंगे भैया भारत रहा है 71वें स्थान पर। किन से स्थान पर? 71वें, 71वें स्थान पर भारत रहा है पूरी दुनिया में। ओके दोस्त, और पॉपुलेशन के मामले में भाई नंबर 1 पे हम लोग। यहाँ पे पॉपुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। हर घर 2 नन्हे मुन्ने खेल रहे होंगे। क्या कहेंगे? हर घर 2 नन्हे मुन्ने खेलते रहते हैं। क्या कहेंगे? ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण का समापन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो गया। ओके दोस्त, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने रजत और 5 कांस्य पदक के साथ 6, कुल कितने? 6 मेडल जीते हैं। कुल कितने? 6 जीते हैं। कौन से स्थान पर रहा? तो आप कहेंगे 71वें स्थान पर रहा। इस बार भारत के कुछ खिलाड़ी जो थे वो अयोग्य घोषित कर दिए गए। वो बड़ी शर्म वाली बात है उन देशों के लिए जिन्होंने ऐसा किया। ओके, अपने देश के लिए नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 3। हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया? क्या कहेंगे? हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव। तो भैया कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे नृपेंद्र मिश्रा, राजीव सिन्हा, रविशंकर प्रसाद या टी सोमनाथ। तो भैया टी सोमनाथ तो आप सब लोग जानते हैं कौन है, बताओ। तो आप बोलेंगे भैया जो व्यक्ति है वो नियुक्त किया गया कैबिनेट, वो है टी सोमनाथ। ओके दोस्त, सब लोग जानते हैं ना।
उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में 1987 बैच के आईएएस, क्या बोलेंगे, आईएएस अधिकारी टी सोमनाथ को भारत का कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया। ओके दोस्त, तो ये कौन है, ये आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो आप कहेंगे उन्होंने राजीव गौबा का स्थान लिया। तो आप कहेंगे इससे पहले कौन था कैबिनेट सचिव, तो आप कहेंगे राजीव गौबा। ओके, गौबा। चलिए दोस्त, लाइक शेयर कमेंट में क्यों ढीलाई बढ़ते हो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। एक बटन दबाना और एक बटन दूसरी बार दबाना है। ओके, तो ये करना है आपको, LSL कर दिए, क्या बोले, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बात करें प्रश्न नंबर 4 की। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है। तो भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने की, यूपीआई की फुल फॉर्म जरा बताना एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे। आप लोगों को मैंने क्या बोलते हैं, GS में मैंने आपको पढ़ाया था कि यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। बढ़ाओ एक बार यूपीआई की फुल फॉर्म बता दो। किस देश में इन्होंने लॉन्च किया है, तो आप बोले बांग्लादेश में, थाईलैंड के साथ, मालदीव के साथ या मलेशिया के साथ। तो किस देश के साथ भारत ने यूपीआई साझा समझौता किया है, तो आप कहेंगे भैया वो है मालदीव। कौन सा द्वीप, आप कहेंगे मालदीव। तो आप बोलेंगे एकीकृत भुगतान इंटरफेस, हिंदी में बात करें तो इसका पूरा नाम क्या रहेगा, एकीकृत भुगतान इंटरफेस। बोलेंगे यूपीआई पेमेंट आईडी। ओके, इसकी फुल फॉर्म बताओ मुझे आप इंग्लिश में। ओके, हिंदी में मैंने आपको बताई, कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर आप लोग। बात करें प्रश्न नंबर 5 की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो बताओ भैया, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ओलंपिक्स समिति के एथलीट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप बोलेंगे पीटी ऊषा, अभिनव बिंद्रा, योगेश्वर दत्त या विनेश फोगाट। तो आप बोलेंगे भैया वो व्यक्ति है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का, क्या बोलेंगे, समिति के एथलीट के आयोग के रूप में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो आप कहेंगे वो हैं अभिनव बिंद्रा। कौन जी हैं, आप बोलेंगे अभिनव बिंद्रा जी। ये कहाँ के रहने वाले हैं, आप बोलेंगे भारत के रहने वाले हैं। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। 2018 में एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। किसे, इन्हें 2018 में एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था, पर अब क्या गया, इन्हें उपाध्यक्ष बना दिया गया। कौन सा अध्यक्ष, आप कहेंगे इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रश्न 6, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपने पिछले दिन जो कि 12 तारीख, तो 12 तारीख को कौन सा दिवस मनाया गया, तो आप कहेंगे विश्व हाथी दिवस मनाया गया था। तो आप लोगों का आंसर मैंने बता ही दिया है, तो आप लोग सी पे टिक मान लीजिए, राइट, विश्व हाथी दिवस। क्या कहेंगे, कहेंगे क्या, सुन लो पहले। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है हाथियों की परिस्थिति तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। कौन सा हाथी दिवस, आप बोलेंगे 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। आखिरी बार कब मनाया गया था, शुरुआत कब हुई थी इसकी, तो आप बोले 2012 में। तो लगभग कितने वर्ष हो चुके हैं, आप कहेंगे लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं, 7 तारीख को, पिछली 7 तारीख को। प्रश्न नंबर 5, भाई अगर कोई प्रश्न बीच में रह गया हो तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि वीडियो थोड़ी पुश हो गई थी, इस वजह से। आप एक बार दोबारा से, मैं देखूँ इसको वापस कर दूँगा, तो आप दोबारा से देख लेना सारे प्रश्न। ओके, पॉल कॉन्ग ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो आप कहेंगे भैया पॉल कॉन्ग है, उसने किस राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो आप कहेंगे केन्या, रवांडा, अर्जेंटीना या तुर्की हो। तो आप बोलेंगे भैया वो देश है रवांडा। कौन सा देश, रवांडा देश। वो दोस्त, तो इतने कितने प्रतिशत वोट मिले, आप कहेंगे 99% इन्हें वोट मिले हैं। तो भैया इतने वोट से विजयी हुए हैं। ओके दोस्त, बात करें प्रश्न नंबर 8, विश्व अंगदान दिवस। विश्व अंगदान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आप कहेंगे भैया विश्व अंगदान दिवस प्रतिवर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। भैया अंगदान किया करो, बहुत अच्छी चीज़ होती है, जब आपको आवश्यकता ना हो तब, ऐसे मत किया करो। ओके, तो उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। एक बार प्रश्न सारे एक बार दोबारा से देख लो। प्रश्न नंबर 1, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं। तो आप कहेंगे भैया वो है USA। रैपिड फायर खेलते हैं, चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। USA ने जीते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा। तो आप कहेंगे 71वें स्थान पर रहा। फिर बात करें हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो आप कहेंगे भैया वो किया गया TV सोमनाथ को। बात करें प्रश्न नंबर 4 की,
भारत ने हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो आप कहेंगे भैया कौन सा देश? वो रहेगा मालदीव देश। किसके साथ? मालदीव के साथ। बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के रूप में उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे भैया वो है अभिनव बिंद्रा। कौन है? अभिनव बिंद्रा। ये रैपिड फायर है अपना, एक साथ दोनों कर लेते हैं। बात करेंगे विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। कौन सी अगस्त को? आप कहेंगे 12 अगस्त को। प्रश्न नंबर 7, पॉल कॉन्ग ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो आप कहेंगे वो है रवांडा के रूप में, रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में। कौन से रवांडा? रवांडा। ओके दोस्त, चलिए बात करें प्रश्न नंबर 8, विश्व अंगदान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे विश्व अंगदान दिवस प्रतिवर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। कौन से अगस्त को? 13 अगस्त को। ओके, तो उम्मीद है ये सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, LSL कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, LSLS। ओके, तो उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।